जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर सबका सैनिक संघर्ष समिति ने एक नया मुहिम, नया बीड़ा या नए जज्बे के साथ सेना और पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी मांग कर डाली है भारत सरकार से, और सरकार को भी मजबूर कर दिया है कि इस विषय पे सोचा जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बापू प्रकट सिंह द्वारा एक मैसेज वायरल किया गया है, जिस पर सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें और सपोर्ट करें। और मैसेज में ना तो अब की बार सबका सैनिक संघर्ष समिति ने कोई एमएसपी की मांग करी है, ना ही अभी और कोई आंदोलन की डिमांड की है, ना ही किसी पूर्व सैनिक की पे पेंशन बढ़ाने की मांग की है। लेकिन अब की बार सीधा और सीधा स्पष्ट चेतावनी दी गई है आर्मी रूल को लेकर। जी, आप सबका सैनिक संघर्ष समिति ने एक बार फिर भारतीय सेना के आर्मी रूल को बदली करने की मांग उठाई है, और उन्होंने कहा है कि 1911 में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो आर्मी रूल है उसी पर भारतीय सेना आजादी के अमृत महोत्सव के बाद भी चल रही है। जो आर्मी रूल सबका सैनिक संघर्ष समिति कह रही है कि जो आर्मी रूल सेना ने, जो अंग्रेजों की सेना थी, उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए बनाए गए थे, उसी आर्मी रूल पर आज भी सेना चल रही है। और वो सेना कहीं ना कहीं उन आर्मी रूलों के हिसाब से अगर काम करेगी तो भारतीयों पर या सैनिकों पर अत्याचार किया जा रहा है। अपने आगे के लेख में लिखते हैं कि भाई एक एक सैन्य अधिकारी 4 से 5 बड्डी अपने साथ रखता है, क्यों ना हम इन आर्मी रूलों को चेंज करें। ऐसी क्या समस्या है केंद्र सरकार के पास या मोदी सरकार के पास कि वो 1911 अंग्रेजों के समय के बने हुए आर्मी रूलों को आज तक चेंज नहीं कर पा रही। ये भी एक सोचने का विषय है, क्योंकि देश में अभी एक हवा चल रही है, एक मुहिम चल रही है कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, तो फिर आर्मी रूल चेंज होना मुमकिन क्यों नहीं। इसी विषय को लेकर अब सबका सैनिक संघर्ष समिति एक बार फिर संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। जो पिछले 15 से 17 सालों से जो जवान हैं, आम जवान हैं, आम नागरिक हैं, उनके लिए जो आंदोलन कर रही थी, अब सबका सैनिक संघर्ष समिति ने एक बीड़ा उठाया है कि आर्मी रूल को ही क्यों ना बदली कराया जाए। क्योंकि जो उन्होंने देखा या सबका सैनिक संघर्ष समिति के बुद्धिजीवियों ने देखा, उनका मानना है कि जो आर्मी रूल है ना, यही एक समस्या की जड़ है। क्योंकि अंग्रेजों ने जो आर्मी रूल बनाए थे वो भारतीयों के शोषण के लिए बनाए गए थे, और उन्हीं अंग्रेजों के रूल पर ही आज भारतीय सेना या आर्मी चल रही है। तो आर्मी भी शोषण कहीं ना कहीं कर रही है। क्यों ना इन आर्मी रूलों को बदली किया जाए और 2025 में भारतीय आर्मी रूल लाए जाएं। अंग्रेजों के आर्मी रूल को छोड़कर अपने खुद के भारतीय आर्मी रूल बनाए जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि 1911 के बाद जो आर्मी रूल हैं उनमें कोई संशोधन नहीं हुआ, 1921 में भी हुआ, 1950 में भी हुआ, ऐसे करके कई संशोधन किए गए हैं आर्मी रूल्स में। लेकिन सबका सैनिक संघर्ष समिति की ये मांग है, और वो पूर्व सैनिकों से आह्वान भी कर रहे हैं कि यदि आपको वन रैंक वन पेंशन चाहिए, यदि आपको एक समान मिलिट्री पे चाहिए, एक समानता का अधिकार चाहिए, तो इन आर्मी रूल्स को बदलवाने में सबका सैनिक संघर्ष समिति की मदद करें। तो साथियों, ये एक बड़ी खबर निकलकर आई है। सबका सैनिक संघर्ष समिति के बापू प्रगट सिंह जी से मेरी बात भी हुई है। उन्होंने भी कहा है हाँ, ये आर्मी रूल बहुत पुराने हैं। क्योंकि बापू प्रगट सिंह, अगर हम बात करें, 90 साल से ऊपर की एज में आज भी संघर्ष कर रहे हैं। यदि आज भी जंतर मंतर पर कोई भी आह्वान होता है, कोई भी आंदोलन होता है, तो बापू प्रकट सिंह सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं। 90 साल से ज्यादा की एज होने के बाद भी बापू प्रगट सिंह पूर्व सैनिकों के लिए कई बार भूख हड़तालें कर चुके हैं, कई बार हरपाल को भी प्रोत्साहन दे चुके हैं, कई बार हरपाल के साथ भी वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और पंजाब के साथ साथ देश भर के समस्त पूर्व सैनिक उनको बापू की उपाधि देते हैं और उन्हें बापू बोलते हैं, और पूरा मान सम्मान करते हैं। चाहे फिर वो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन हो, चाहे सबका सैनिक संघर्ष समिति हो, चाहे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, चाहे फिर कोई पूर्व सैनिक संगठन हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि बापू प्रगट सिंह ने बीच में एक बार फिर यह भी ऐलान किया था कि भाई वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब सभी ने कहा कि नहीं, बापू का काम चुनाव लड़ना नहीं है, तो वो मान भी गए थे। तो ये उनकी साफ छवि है, और उन्होंने कहा है कि भाई 1911 के आर्मी रूल्स तो बदली होना ही होना चाहिए। केंद्र सरकार से हम अपील करते हैं कि भाई इस पर विचार विमर्श करे। ऐसे क्या मजबूरी है कि 1911 के आर्मी रूल भारत या भारत सरकार अभी तक नहीं बदली कर पाई, और अब तो मोदी है तो मुमकिन है कि लहर के साथ एक बार फिर से
सभी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों को एक उम्मीद जगी है कि 1911 के आर्मी रूल 2025 में शायद चेंज हो जाएं, ताकि जो 8वां वेतन आयोग आ रहा है उसमें हमें हमारा समानता का अधिकार मिल जाए। क्योंकि ऐसा आरोप सबका सैनिक संघर्ष समिति की तरफ से बार बार लगाया जाता रहा है कि भाई शोषण किया जा रहा है, पूर्व सैनिकों का शोषण हो रहा है, अधिकारियों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। हमारे कुछ और भी यूट्यूबर साथी हैं, वो भी बार बार बड्डी पेयर की लड़ाई लड़ते हैं, कोई कोर्ट में भी जा रहा है, कोई और आरोप लगा रहा है कि भाई सैन्य अधिकारियों पर भिन्न भिन्न प्रकार के आरोप समय समय पर लगते आए हैं। तो उन आरोपों की मुख्य जड़ अब सबका सैनिक संघर्ष समिति ने बताई है 1911 का आर्मी रूल। क्योंकि आपने अभी थोड़े दिन पहले भी देखा था कि भाई पूर्व सैनिकों पर शिकंजा कसा जाएगा, उनके यूट्यूब चैनलों को शिकंजा कसा जाएगा अगर सेना के खिलाफ किसी ने कुछ भी बोला तो, या सेना को भड़काने की कोशिश की गई तो। उसके बाद अचानक से कई हमारे जो साथी थे उनके यूट्यूब ने उनको मैसेज भी दिया है कि भाई रक्षा मंत्रालय से बंद किए जा रहे हैं, लेकिन वो संदेह के घेरे में इसलिए आ जाते हैं कि साथ ही साथ वो साथी हमारे पैसे की भी अपील कर रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, हम ये करेंगे, हमें पैसा चाहिए, डोनेशन चाहिए, डोनेशन चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्राउड फंडिंग के पीछे पूर्व सैनिकों के जो चाहे संगठन लगा लो, चाहे कुछ चंद एक यूट्यूबर भी भाग रहे हैं, जो कि गलत है। तो साथियों, आप अपने विचार अवश्य बताएं कि 1911 के आर्मी रूल्स बदली होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आप सबका सैनिक संघर्ष समिति के साथ हैं या आप इसका विरोध करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।